500 साल कदीम कुरान पाक के 120 हाथ से लिखे नुस्खों की कोयटा से चोरी। चोरों ने पश्तो, ब्राह्वी, गुजराती और फ्रेंच रूसी जबानों वाले कुरान पाक को भी नहीं छोड़ा। 6 किलोमीटर लंबी सुरंग से भी कुरान को चोरी कर लिया। चोर उस वक्त आए जब बिजली न होने के सबब अंधेरा था। पाकिस्तान के शहर कोयटा में जबले नूर अल कुरान के मशहूर मरकज से 120 कदीम कुरान मजीद के नुस्खे 21 और 22 जनवरी की दरमियानी शब चोरी हो गए। ये नुस्खे जबले नूर अल कुरान में ज़ायरीन के लिए तबरक के तौर पर रखे गए थे और इनकी हिफाजत के लिए इंतजामिया हमेशा मुतहरिक रहती थी। इन नुस्खों को सुरंगों में मौजूद शोकेसेस में महफूज किया गया था, जहां से इनकी चोरी हुई है। चोरों ने सुरंगों के अंदर शोकेसेस को तोड़कर कुरान मजीद के नुस्खे चोरी किए। सुरंगों की दीवारों पर लगे हुए शीशे टूटकर बिखर गए और इनके शीशे जगह जगह फैल गए। मकामी पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। FIR में कहा गया है कि चोर 21 और 22 जनवरी की दरमियानी शब गार के साथ टूटी हुई दीवार से दाखिल हुए और शोकेसेस से कुरान के नुस्खे चोरी कर लिए। चोर उस वक्त दाखिल हुए जब बिजली की लोड शेडिंग की वजह से अंधेरा था और CCTV कैमरे भी बंद थे। जबले नूर अल कुरान का ये मरकज 1992 में उस वक्त कायम किया गया था जब मकामी अफराद ने कुरान के बोसीदा नुस्खों और औराक को महफूज रखने के लिए पहाड़ में सुरंगें खोदने का फैसला किया। वक्त गुजरने के साथ साथ इस मरकज को बैनुल-अक़वामी शोहरत हासिल हुई। जबले नूर अल कुरान एक ऐसा मकाम बन गया था जहां ज़ायरीन और सयाह कुरान के कदीम नुस्खे देखने आते थे। यहाँ तक कि गैर मुल्की सहाफ़ियों ने भी इस मरकज के बारे में रिपोर्ट्स तैयार की, जिससे इस मरकज की अहमियत आलमी सतह पर बढ़ गई। जबले नूर अल कुरान की सुरंगों का मजमूई तूल 6 किलोमीटर के करीब है और यहाँ तकरीबन 42 सुरंगें हैं जिनमें कुरान के कदीम नुस्खे महफूज किए गए हैं। ये नुस्खे मुख्तलिफ जबानों में तर्जुमा शुदा हैं, जिनमें फारसी, पश्तो, ब्राह्वी, गुजराती, फ्रेंच और रूसी जबानों के तराजुम शामिल हैं। इन नुस्खों को शोकेसेस में महफूज किया गया था ताकि लोग आकर उनकी मेहनत और तारीखी अहमियत को देख सकें। ये वाकया कोयटा की तारीख में एक संगीन चोरी के तौर पर याद रखा जाएगा। मकामी कम्युनिटी इस बात पर अफसुर्दा है कि कुरान के इन कदीम नुस्खों को बेहरुमती से बचाने का जो काम तवील अरसे से किया जा रहा था, वो अब एक धचके का शिकार हो चुका है।